हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2022 और 1 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 31 अगस्त। तो आपका दुनिया भर में अफ्रीकी लोगों के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पिछले साल से ही प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हाल ही में थाईलैंड में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विक्टर एक्सेल्सन। तो आपका डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिरसन को 21-5 और 21-16 से हराकर BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। तो आपका सुमंग लीला महोत्सव यह आपका मणिपुर में मनाया जा रहा है। यह इसका 50वां संस्करण है। इस महोत्सव में पुरुष स्त्री का ड्रेस पहनकर और स्त्री पुरुष का ड्रेस पहनकर नृत्य करते हैं। अब मणिपुर में मनाया जा रहा है, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं। ध्यान देंगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। उसके बाद खोंग जोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया है। उसके बाद लाई हरवा त्यौहार और संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दीविता राय। तो आपका दीविता राय ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कॉप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कॉप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो आपका जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कॉप लॉन्च किया है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपका मनोज सिन्हा है। उसके बाद परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए आपका 90 विधानसभा सीट को फिक्स किया है। ध्यान देंगे, कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन श्रीनगर में किया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कुंवार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। उसके बाद देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाल की
पल्ली पंचायत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जेम्स एंडरसन। तो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज आपका जेम्स एंडरसन बने हैं। इन्होंने कुल 951 विकेट लिए हैं। ये आपके कहाँ की हैं? ये आपके इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गौतम अडानी। तो आपका गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो एलोन मस्क आपका फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद मुकेश अंबानी किस नंबर पे हैं? मुकेश अंबानी आपका 11वें नंबर पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो आपका राजस्थान में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुआ है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, राजस्थान में पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की गई है। उसके बाद वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया। उसके बाद संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। उसके बाद राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। उसके बाद राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। उसके बाद रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। उसके बाद एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में अभिजीत सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्री। तो आपका अभिजीत सेन का निधन हुआ है, जो एक अर्थशास्त्री थे। इसके साथ साथ अभिजीत सेन योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्री मुंज पारा। श्री मुंज पारा ने आपका साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने आईआईएस के साथ साझेदारी की है? हाल ही में बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने आईआईएस के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। तो आपका आईआईटी मद्रास ने बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए आपका आईआईएस अर्थात इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी की है। अब आईआईटी से संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकर्णी केंद्र लॉन्च किया है। उसके बाद आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। उसके बाद भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, SBI। तो आपका 30% हिस्सेदारी के साथ आपका SBI डेबिट कार्ड बाजार में शीर्ष पर रहा है। अब SBI, तो SBI का स्थापना कब होता है? SBI का स्थापना 1955 में होता है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और SBI के चेयरमैन कौन है? तो SBI के चेयरमैन आपका दिनेश कुमार खारा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने NPCI के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने NPCI के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक। तो आपका ICICI बैंक ने आपका NPCI के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ICICI बैंक, तो इसका स्थापना कब होता है? तो ICICI बैंक का स्थापना 1994 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। और इसके CEO कौन है? तो ICICI बैंक के CEO संदीप बख्शी हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन आपका गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र की सूची में बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र की सूची में बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान। तो आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बेंगलुरु दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे आपका बीजिंग रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में US ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में US ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। तो आपका US ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो आपका केरल ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और किस देश के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है? हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और किस देश के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।